क्या आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर सकते हो? तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक सिंपल सा मेथड जिसका नाम है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड, जिससे आप एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को इजीली फैक्टराइज कर सकते हो। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यशोदा मेंटिस अकेडमी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं बाय यूजिंग द स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड। अभी जो मेथड होता है ना, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है बहुत सारे बच्चों के लिए। बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत मिस्टेक्स करते हैं और एग्जाम में भी ये क्वेश्चन जो आता है ना फैक्टराइज करने का बाय यूजिंग स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड, या कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे देते हैं और बोलते हैं कि इसको फैक्टराइज कीजिए। तो इसमें बहुत सारे बच्चे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, और करते भी हैं तो उसमें साइन का मिस्टेक करते हैं, जिससे उनका जो आंसर होता है वो रॉन्ग आता है। तो वो सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए आज मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक मेथड समझाऊंगी, जिससे आप एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को इजीली फैक्टराइज कर सकते हो बाय यूजिंग स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले अब जो मैं आपको बोल रही हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है या एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो होता है वो क्या होता है, वो होता है जिसमें जो डिग्री होती है ना, जो हाईएस्ट पावर, डिग्री मतलब कोई भी एक्सप्रेशन का जो हाईएस्ट पावर होता है ना वो 2 होता है। ठीक है, तो उसी एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो चलिए हम एग्जाम्पल्स को लेकर इजिली समझते हैं कि किस तरीके से आप एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने सबसे पहला एग्जाम्पल लिया है, जो कि एक बहुत इजी एग्जाम्पल है, क्योंकि हम सबसे पहले इजी से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 12, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है ना उसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वेयर, सॉरी हाँ, वो होता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये होता है जनरल फॉर्म कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, राइट। तो यहाँ पर देखो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 12, राइट। अब मुझे इसको फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड, है ना। मतलब ये जो मिडल टर्म है ना, इसको मुझे स्प्लिट करना है। अभी इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, कैसे फैक्टराइज करेंगे, मैं आपको समझाती हूँ। तो सबसे पहला मेथड, सॉरी सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है जो फर्स्ट और लास्ट टर्म होता है ना। जो फर्स्ट और लास्ट टर्म होता है उन दोनों को आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या आया, 12x स्क्वायर, राइट। अब आपको ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मिलता है ना, इसके ऐसे दो फैक्टर्स निकालना है ना, जो प्लस या माइनस करने पर आपको बीच का नंबर दे, ये वाला। ठीक है, 7। तो देखो जो 12 होता है वो 2 के टेबल में भी जाता है, 2 6 12 होता है, राइट। तो अगर मैं 2 और 6 लेती हूँ, है ना, तो 2 प्लस 6 अगर मैं करती हूँ तो क्या आ जाएगा, 8, है ना। और 6 माइनस 2 अगर मैं करती हूँ तो क्या आ जाएगा, 4, राइट। लेकिन मुझे चाहिए क्या बीच में, आई वॉन्ट 7, है ना, मुझे चाहिए 7, तो ये तो मैं नहीं ले सकती हूँ, राइट। अब हम देखेंगे जो 12 है वो 3 के टेबल में भी जाता है, 3 4 12, है ना। तो अगर मैं 4 प्लस 3 करती हूँ, है ना, तो मुझे क्या मिलेगा, 7, जो कि बीच बीच का टर्म है, मिडिल टर्म, राइट। तो मैं ये ही दो फैक्टर्स लूंगी, 4 लूंगी और 3 लूंगी, राइट। तो यहाँ पर क्या आएगा, 4x आएगा और 3x आएगा। ठीक है, ये दो फैक्टर्स आएंगे। अब ये जो दो फैक्टर्स आए ना, इन दोनों को अगर मैं प्लस करती हूँ, क्योंकि दोनों के आगे अगर मैं प्लस का साइन लगाती हूँ तो क्या आएगा, 4 प्लस 3 क्या होगा, 7x, राइट। तो जो मुझे मिडिल टर्म देगा, राइट। और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी, 4 3 12 और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो वो मुझे ऊपर का टर्म मिलेगा। समझ आया, प्लस या माइनस करने पर आपको बीच का टर्म देना है, और मल्टीप्लाई करने पर उन दोनों फैक्टर्स को जो है वो ये वाला टर्म आना चाहिए। ठीक है, तो अब मुझे ये दो फैक्टर्स मिल चुके हैं। क्या फैक्टर्स मिला है वो हम यहाँ लिख देते हैं। तो जो पहला वाला होता है ना, उसको आपको ऐसे ही नोट डाउन करना है, एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमने क्या किया, बीच वाले टर्म को स्प्लिट किया है ना। तो जो पहला वाला है और जो लास्ट वाला, उसको एज इट इज आपको लिखना है, राइट। अब 7x की जगह मैं क्या लिखूंगी, यस मैं लिखूंगी 4x प्लस 3x, और लास्ट वाला तो ऐसे ही लिखना है। मतलब ये जो बीच वाला टर्म है ना, 7x को मैंने स्प्लिट कर दिया उसके फैक्टर्स के थ्रू, राइट, 4x प्लस 3x। अब यहाँ पर हमें क्या करूंगी नेक्स्ट स्टेप में, यस मैं दो दो करके इनमें कॉमन निकालूंगी। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, राइट। तो यहां से जब x निकला तो एक x बचा है, राइट।
और यहां से x निकला 4x से, तो क्या बचा है, सिर्फ 4 बचा है, राइट। अब यहां पर अगर मैं देखूं क्या कॉमन है दोनों में, इसको मैं लिख सकती हूँ 3 1 जा 3 और इसको मैं लिख सकती हूँ 3 4 जा 12, राइट। तो अगर मैं दोनों में देखूं तो क्या कॉमन दिख रहा है आपको दोनों में, यस कॉमन अगर मैं देखूं तो क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, राइट। तो मैं यहाँ पर क्या कॉमन निकाल के लिखूंगी, यहाँ पर लिखूंगी 3, राइट। तो यहाँ पर कॉमन आ गया 3। अब x तो कॉमन नहीं है क्योंकि यहाँ पर x है बट यहाँ पर x नहीं है, तो सिर्फ 3 ही कॉमन आएगा। अब जो बच गया, यहाँ से 3 को तो मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा है, x बचा है, प्लस यहाँ से मैंने 3 को कॉमन लिया तो अब क्या बचा है, 4 बचा है, राइट। सो x प्लस 4, क्लियर। अब यहाँ पर ये जो दो ब्रैकेट में आता है ना, ये सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो सेम है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो इसको मैं एक ब्रैकेट में लिखूंगी और जो ये बच गया x प्लस 3 इसको मैं एक ब्रैकेट में लिखूंगी। समझ में आया। तो क्योंकि ये दोनों सेम है, कॉमन है, तो मैं एक ही बार लिखूंगी यहाँ पर, और ये जो बच गया है x प्लस 3 इसको नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में लिखूंगी, ठीक है। तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन कंप्लीट, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। आई होप समझ में आया होगा। तो मैंने क्या किया, कैसे फैक्टराइज किया, ये तो मैंने बहुत इजी एग्जांपल लिया है, अभी और हम एक दो एग्जांपल्स और देखेंगे जिसमें आपको और क्लियरली समझ में आएगा, राइट। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं 12 और x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आया, 12x स्क्वायर। अब उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करने के बाद उस नंबर का ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढना है जिसको मैं या तो प्लस करूं या तो माइनस करूं, तो मुझे बीच वाला टर्म मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर मैंने इनके दो फैक्टर्स कौन से निकाले हैं, 4 निकाला है और 3x निकाला है, क्योंकि अगर मैं 4 + 3 करती हूँ तो 7 मिलेगा, यस और नो। तो अब आती है साइन की बारी। यहाँ पर बीच का जो साइन है वो प्लस ही है, तो दोनों को प्लस करेंगे तभी जाके मुझे 7 मिलेगा, राइट। तो मैंने दोनों में प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पर जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है ना उसको एज इट इज नोट डाउन करना है, और बीच वाला जो टर्म है उसको हमें स्प्लिट करके लिखना है। जैसे अभी यहाँ पर जो फैक्टर्स मैंने निकाले ना 4x प्लस 3x, तो वो यहाँ पर आएगा 7x की जगह, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें दो दो करके क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। तो इसमें अगर मैं देखूँ तो क्या कॉमन है, x कॉमन है, x प्लस 4, और अगर इसमें देखूँ तो 3 कॉमन है, तो 3 को मैंने लिखा और जो बच गया ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ से 3 आ गया तो x बचा है, यहाँ से 3 आ गया तो 4 बचा है। तो अब ये दोनों जो ब्रैकेट्स है ना ये सेम होना चाहिए, ठीक है। तो मोस्ट केसेस में सेम आता है, लेकिन कभी कभी सेम नहीं आता, तो वो मैं आगे समझाऊंगी उस केस में आपको क्या करना है। तो ये x प्लस 4 जो सेम है उसको मैंने एक ब्रैकेट में लिखा, और जो बच गया है x प्लस 3 उसको मैंने एक ब्रैकेट में लिखा। अब ये फैक्टराइजेशन डन है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। ओके, अब एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। अगर आपका जो मिडल टर्म है अगर वो नेगेटिव है ना, देखो इस वाले केस में क्या है, जो मिडल टर्म है वो आपका क्या है, नेगेटिव है, राइट। तो उस वाले केस में क्या करें, क्योंकि इसके पहला वाला जो मैंने एग्जांपल लिया है उस वाले केस में सब चीज पॉजिटिव में थी, राइट। लेकिन अगर आपका जो मिडल टर्म है वो नेगेटिव है तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, तो आप क्या करोगे, अब वही स्टेप, सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 6 और x स्क्वायर को, तो क्या आया मेरे पास 6x स्क्वायर। अब इसके ऐसे दो फैक्टर्स आपको ढूंढने हैं जो या तो प्लस या तो माइनस करने पर आपको बीच का टर्म दे, राइट। तो अगर मैं देखूं 2 के टेबल में आता है 6, राइट, 2 3 जा 6 है ना, और 3 + 2 अगर मैं करती हूँ तो 5 मिलेगा जो कि मेरा मिडिल टर्म है, राइट। तो मैं इसके कौन से दो फैक्टर्स लिखूंगी, एक लिखूंगी 3x और एक लिखूंगी 2x, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को प्लस करती हूँ 3 + 2 तो मुझे मिलेगा 5 जो कि मेरा मिडिल टर्म है, क्लियर। अब आती है साइन की बारी। देखो पिछले वाले जो एग्जाम्पल मैंने लिया था उसमें तो बीच का जो साइन था वो प्लस था, राइट, तो कोई इश्यू नहीं था। लेकिन इस वाले केस में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर जो आपका मिडिल टर्म है उसका साइन क्या है, नेगेटिव है, राइट। तो अब आपको यहाँ पर साइन का बहुत ध्यान देना है। जो इन दोनों में से जो बड़ा फैक्टर है ना, ध्यान रखिए, ध्यान से सुनना, इन दोनों में से जो मेरा बड़ा फैक्टर है, कौन सा बड़ा फैक्टर है, 3x, तो उसको जो है मिडिल टर्म का साइन मिलेगा। अब यहाँ पे मिडिल टर्म का साइन क्या है, आगे नेगेटिव, तो ये जो बड़ा फैक्टर है उसको मैं नेगेटिव साइन डालूंगी, जो मिडिल टर्म का साइन होता है वही बड़े फैक्टर को लगता है, क्लियर। अब जो सेकेंड फैक्टर है ना उसका साइन आपको डिसाइड करना है कि मैं यहाँ पर क्या डालूं तब जाके मुझे 5 मिलेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर प्लस डालती हूँ, सपोज ये -3x लिया हमने, राइट, और अगर मैं 2
x की जगह यहाँ पर 2x के आगे अगर मैं प्लस का साइन डालती हूँ तो देखो माइनस प्लस माइनस होता है, राइट, और 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, बीच में 5 चाहिए, राइट। तो आगे का साइन मुझे क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पर -3x के बाद जो सेकेंड फैक्टर है उसका साइन क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, तभी जाके माइनस माइनस प्लस होता है और 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ आया। तो यहाँ पर मुझे कौन सा साइन लगाना पड़ेगा, माइनस का, क्योंकि जब माइनस लगाऊंगी तभी जाके यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा और 3 + 2 क्या मिल जाएगा, मुझे 5 मिल जाएगा। समझ में आया, होप समझ में आ रहा है, क्लियर। तो देखो मुझे 2 फैक्टर्स मिल गए। तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला वाला जो टर्म है उसको एज इट इज लिखना है, बीच वाले टर्म को मैंने स्प्लिट कर दिया है। 5x को क्या मिला है, 3x - 2x + 6, और लास्ट वाला जो टर्म होता है थर्ड टर्म उसको एज इट इज लिखना है। अब हम क्या करेंगे, यस, दो दो करके हमें क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। तो पहले वाले केस में x कॉमन है ना, यहाँ से एक पहले वाले में से x निकला तो एक x बचा है, और यहाँ से x निकला तो क्या बचा है, 3 बचा है। अब यहाँ पर अब साइन का थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मिस्टेक्स करते हैं साइन का, कि कभी प्लस लगा देते कभी माइनस लगा देते। नहीं, आपको अगर मैं एक शॉर्ट मेथड समझाती हूँ और मैं एक इजी तरीका समझाती हूँ, हमेशा आप यहाँ पर प्लस का साइन डालिए, ठीक है, अपने से आप यहाँ पर क्या डालिए, प्लस का साइन डालिए। अब पहले देखिए दोनों में से क्या कॉमन है, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 × 1 = 2 और इसको मैं लिख सकती हूँ 2 × 3 = 6। तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन है, राइट। तो मैंने 2 को बाहर ले लिया, ठीक है, और x तो कॉमन नहीं है क्योंकि एक ही में x है, राइट। अब यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो क्या बचा है, x बचा है, राइट। अब साइन का ध्यान देना, क्योंकि मैंने यहाँ पर प्लस लिया है अपने से, तो ये जो x है ना, इसके आगे साइन क्या है वो आपको अंदर ब्रैकेट में लेना है। कौन सा साइन है, माइनस का, ठीक है। और यहाँ से 2 बाहर आ गया तो क्या बचा है, 3 बचा, और इसका साइन आगे क्या है, प्लस, तो +3। समझ में आया। अब यहाँ पर मैं रिपीट कर देती हूँ, मैंने क्या किया है, दो दो करके हमें कॉमन निकालना है, राइट। तो यहाँ से x कॉमन था तो मैंने x को बाहर निकाला, तो क्या बचा, x बचा -3। अब यहाँ पर साइन का मिस्टेक नहीं हो इसलिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी स्टेप में रॉन्ग करते हैं, राइट। तो यहाँ पर साइन का मिस्टेक ना हो इसलिए आपको अपने से यहाँ क्या डालना है, पहले प्लस डालना है, फिर दोनों में जो कॉमन है वो ढूंढना है। अब जैसे दोनों में क्या कॉमन निकला, 2 कॉमन है, राइट, तो उसको मैंने लिख दिया प्लस का साइन लगा के। अब यहाँ पर क्या बच गया है, x बचा है, 2 कॉमन आ गया। तो आपको यहाँ देखना है कि जो x है ना उसका साइन आगे क्या है साइन, माइनस है ना, तो नेगेटिव साइन आपको उस x के आगे लगाना है। और यहाँ पर जो बच गया, क्या बचा है, 3 बचा है, तो उसका साइन क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर प्लस लगेगा, ठीक है। अब देखो, अब मैंने आपको पहला वाला जो एग्जाम्पल करवाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि ये और ये जो होता है ब्रैकेट, ये सेम होना चाहिए, बट यहाँ पर नंबर्स तो सेम है, वेरिएबल भी सेम है, लेकिन साइन का डिफरेंस है। यहाँ अगर आप देखो तो x का साइन क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ आप देखो तो x का साइन क्या है, नेगेटिव। यहाँ 3 का आगे साइन माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो साइन का डिफरेंस है, राइट। तो अगर मैं ये वाला साइन अगर चेंज कर दूं, प्लस की जगह में अगर माइनस लगा दूं, तो ये साइन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। देखो इसको मैंने एज इट इज लिखा। अब यहाँ पर प्लस की जगह मैं क्या लगाऊंगी, माइनस लगाऊंगी, और ये जो है उसको आपको ये सेम साइन, ये वाला जो ब्रैकेट है ना, ऐसे ही लिखना है, राइट। समझ में आया। तो अब देखो, अब सेम हो गया है ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या आया मेरे पास, x - 3 एक ब्रैकेट में और x - 2 एक ब्रैकेट में। तो अब फैक्टराइजेशन इज डन इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का। समझ में आया। यहाँ पर इस वाले स्टेप में लोग बहुत मिस्टेक करते हैं साइन का। तो ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको जब कॉमन निकालते हो, अगर नेगेटिव साइन है मिडिल टर्म में, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हमेशा प्लस का साइन लेना है अपने हिसाब से, और उसके बाद जब आप ब्रैकेट में लिखोगे तो जो आगे साइन होती है ना उसको लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों ब्रैकेट जो है वो सेम होना चाहिए साइन के साथ, राइट। तो यहाँ तो डिफरेंट है, तो मैं क्या करूंगी, उसको सेम करने के लिए ये जो आगे वाला साइन है ना जिसको हमने प्लस कंसिडर किया था, उसको मैं क्या करूंगी, चेंज करूंगी, प्लस की जगह क्या करूंगी, माइनस, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब ये दोनों देखो सेम है, राइट, और जो बच गया उसको हमने एक ब्रैकेट में लिया। समझ में आया आपको, ठीक है। क्योंकि देखो अगर मैं ये वाले स्टेप में, ये जो स्टेप है ना, इस स्टेप को अगर मैं खोलती भी हूँ तो क्या हो जाएगा, ये -2x, इस वाले ब्रैकेट को अगर मैं खोलती हूँ तो क्या हो जाएगा, -2x, ये देखो यहाँ पर है -2x, फिर माइनस माइनस प्लस 3 × 2x 6, सॉरी +6, राइट। तो ऐसे रॉन्ग नहीं होगा आपका। समझ में आया, आई होप क्लियर हुआ होगा आपको ये,
है ना। तो क्या किया सबसे पहले हमने, अगर आपका जो फैक्टराइजेशन जो है अगर उसमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में जो मिडिल टर्म है उसमें नेगेटिव साइन है, तो आपको क्या करना है, स्टेप्स वही करने हैं जो नॉर्मली आप करते हो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में। फर्स्ट और लास्ट टर्म को इनटू करके लिखना है, फिर उसके ऐसे दो फैक्टर्स हमें ढूंढने हैं जो प्लस या माइनस करने पर हमें मिडिल टर्म दे। तो मैंने यहाँ पर मुझे 5 चाहिए था तो मैंने 3x और 2x लिया। अब जो बड़ा ना फैक्टर होता है ना दोनों में से, उसमें किसका साइन जाता है, मिडिल टर्म का। क्या है उसके आगे साइन, माइनस, तो मैंने माइनस लगाया। अब जो दूसरा फैक्टर है ना उसको आपको डिसाइड करना है कि मैं यहाँ पर क्या साइन डालूं तब जाके मुझे 5 मिलेगा। तो यहाँ पर मैं माइनस डालूंगी तभी जाके माइनस माइनस प्लस होगा, राइट। तो जो सेकंड फैक्टर है उसमें भी आगे नेगेटिव का साइन लग गया, राइट। अब उसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब उसके बाद दो दो करके हमें क्या निकालना होता है, कॉमन निकालना होता है। तो यहाँ पर क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, क्या बच गया, एक्स माइनस 3। अब यहाँ पर साइन का डिफरेंस, मतलब यहाँ पर साइन में बहुत मिस्टेक्स होता है बहुत सारे बच्चों का, तो मैंने क्या बताया आपको कैसे करना है। देखो मेरे वाले मेथड से आप करोगे ना इस ट्रिक से तो कभी रॉन्ग नहीं होगा। आपको हमेशा यहाँ पहले प्लस का साइन लेना है, ओके, और फिर जो भी कॉमन है उसको निकालना है, और जो ब्रैकेट में बच गया ना उसको लिखना है साइन के साथ, उसके आगे जो साइन होती है, जैसे यहाँ पर एक्स बचा है तो उसके जो साइन है ना आगे माइनस उसको लगाना है, और यहाँ पर 3 बचा है उसके आगे साइन क्या है, प्लस, उसको लगाना है। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो दो ब्रैकेट्स होते हैं ना ये साइन के साथ सेम होने चाहिए, बट यहाँ तो डिफरेंट है, राइट। तो क्या करना है, उसको सेम करने के लिए ये जो साइन होता है जो आपने प्लस कंसिडर किया तो उसको चेंज कर दो, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देना है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली वो सेम हो जाएगा और कभी आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा। आई होप समझ में आया होगा, राइट, ओके। अब एक लास्ट एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें आपका जो a की वैल्यू है वो 1 नहीं है। देखो यहाँ पर ये जो पहला एग्जांपल हमने लिया था ये जनरल फॉर्म होता है, राइट, किसका, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का। तो a जो है ना, ये जो a है ये अगर अब इस वाले केस में a की वैल्यू क्या है, 1 है, और इसके बाद वाला जो एग्जांपल हमने लिया यहाँ भी a की वैल्यू क्या है, 1 है। लेकिन अगर आपकी a की वैल्यू 1 नहीं है, इफ a इज नॉट इक्वल टू 1, तब आप फैक्टराइज कैसे करते हो उसको हम देख लेते हैं। सेम मेथड होता है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो देखो सबसे पहला स्टेप होता है फर्स्ट और लास्ट टर्म को इंटू करना। तो 3 इंटू 2 क्या होगा, 6x स्क्वायर। अब इसके ऐसे दो फैक्टर्स हमें ढूंढना है जो या तो प्लस या माइनस करने पर हमें मिडिल टर्म दे, राइट। तो पहला अगर मैं देखूं तो 6 है, राइट। तो 6 जो है मैं ले सकती हूँ 6x और 1x, क्योंकि 6 प्लस 1 अगर आप करते हो तो 7 मिलेगा जो कि आपका क्या है, मिडिल टर्म है। साइन दोनों का प्लस ही रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सारे एक्सप्रेशन में प्लस का साइन ही है, राइट, और प्लस करेंगे तभी जाके 7 मिलेगा। तो अब मुझे दो फैक्टर्स मिल गए हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फैक्टराइज करना। तो जो पहला टर्म होता है उसको एज इट इज लिखते हैं हम। मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट किया है दो फैक्टर्स में, उसको हम लिखेंगे 6x प्लस 1x, और जो लास्ट का टर्म है 3 उसको भी एज इट इज लिखेंगे। अब दो दो करके हमें क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। तो इसमें अगर मैं देखूं, है ना, इसमें अगर मैं देखूं तो क्या कॉमन आएगा, देखो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 1 और इसको मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 3, है ना। तो यहाँ पर क्या कॉमन है दोनों में, यस, दोनों में अगर मैं देखूं तो 2 कॉमन है। तो 2 को मैंने बाहर लिया, और x भी एक कॉमन है क्योंकि यहाँ पर एक x है और यहाँ 2x है, राइट। तो एक x क्या है, दोनों में कॉमन है, राइट। तो 2x कॉमन निकला। अब यहाँ से 2x कॉमन निकला तो सिर्फ x बचा, राइट, क्योंकि एक ही x, 2x था, एक x को मैंने बाहर ले लिया, एक x बचा है यहाँ पर, राइट। प्लस यहां से मैंने 2x को बाहर निकाला तो सिर्फ क्या बचा है, 3 बचा है, क्लियर। अब क्योंकि पूरे एक्सप्रेशन में प्लस का साइन है तो हम यहाँ प्लस लिखेंगे, ठीक है। अब इन दोनों में अगर मैं देखूं तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो आपको क्या कंसिडर करना है, यहाँ पर क्या लेना है, 1 लेना है, ओके। तो जब अगर कुछ भी ऐसे कॉमन नहीं दिखता है तो आप 1 लिखिए एज कॉमन। अब यहाँ पर क्या बच गया, x प्लस 3, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं था तो x प्लस 3। अब नेक्स्ट स्टेप होता है हमें चेक करना है कि ये दोनों जो ब्रैकेट में हम लिखते हैं ये सेम हो है कि नहीं। तो सेम है विद साइन तो उसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, और जो बच गया 2x प्लस 1 उसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन डन व्हेन a इज नॉट इक्वल टू 1। सेम चीज है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सेम प्रोसीजर सेम मेथड करना है आपको, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है जब आपका जो नेगेटिव मिडिल टर्म जो है ना वो नेगेटिव होता है, तब मैंने आपको बताया किस तरीके से करना है। आपको पॉजिटिव लेकर, है ना, अज्यूम करके आपको आगे प्रोसीड करना है। ये मैंने आपको समझा दिया बहुत अच्छे से, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को इजीली फैक्टराइज कर सकते हो,
इन फ्यू स्टेप्स, और बहुत ही इजी स्टेप्स में आपको मैंने बताया है, ताकि आपका जो साइन का जो मिस्टेक होता है ना एग्जाम में वो नहीं हो। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्प किया है, इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी हेल्प किया है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू यशोदा मेंटर्स अकेडमी फॉर मोर मैथ्स वीडियोस. So till then, take care, bye bye, and thanks for watching the video.